हे गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई नो ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये तो जितने ही करें ना उतने ही कम होते हैं। और इसका जो सोर्स है वो है प्रिंस टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ओके, आर फर्स्ट वर्ड इज एबिट्योर। एबिट्योर, इसको हम बोलते हैं कसाई घर। कसाई घर में आपको पता ही क्या होता है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। जहाँ एनिमल्स को मारा जाता है, आपको पता नहीं कसाई घर होता है भाई। जैसे बफेलो है, जो बेसिकली मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो उस प्लेस को हम बोलते हैं एबिटोयर। नेक्स्ट है अबोट। अबोट को हम बोलते हैं जैसे अ पर्सन, जो कोई मान लो कोई मोनेस्ट्री है, कोई मठ है, उसका जो मेन हेड जो इंसान होता है उसको हम बोलते हैं अबोट। अबोट, ABBOT। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन होती है किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म, उसको हम बोलते हैं एब्रीवेशन, शॉर्टन फॉर्म, ब्रीफ फॉर्म। नेक्स्ट एब्डिकेशन। एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। ये वर्ड बना है एब्डिकेट से। अब दी कैट, एब्डिकेट। अब दी कैट मीन्स कैट दे दी, यानी कि छोड़ दी, त्याग कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, इसके लिए काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं। एक होता है फॉरशेक, गिव अप, और एक वर्ड होता है बड़ा प्यारा सा रेलिंक्विश, RELINQUISH, रेलिंक्विश। एब्यूलेशन, ABLU और TION, ठीक है। एब्यूलेशन बन गया, एब्यूलेशन। इसका मतलब होता है नहाना धोना, ठीक है। या आप बोल सकते हो जो रिचुअल वॉशिंग होता है बॉडी का। जैसे हम वैष्णो देवी तो नहीं कहूँगी, जैसे हम लोग ना हरिद्वार जाते हैं, वहाँ जाके नहा के आते हैं, तो उसको भी हम एब्यूलेशन कह सकते हैं, रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी, धार्मिक स्नान आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एप्टसरूस। एप्सरूस, ABSTRUSE, एप्सरूस। देखो, इसकी जो ट्रिक है वो बता रही हूँ मैं आपको। अब रूस, एप्टस रूस है ना, तो अब रूस। अब मान लो रूस के लोग यहाँ आ जाएं, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो जो वो बोलेंगे क्या वो हमें समझ में आएगा? नहीं। इट मीन्स होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आई। ओके, नेक्स्ट इज अबंडेंस। अबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में, एम्पल, प्लेंटीफुल, प्लेथोरा, सरप्लस, कोपियस। तो ये सब क्या थे? अबंडेंस के सिनोनिम थे। ओके, एक्सेंचुएट, एक्सेंट से बना है। एक्सेंट समझते हो हम, जैसे कोई बोलता है, किसी का हरियाणवी एक्सेंट आता है, किसी का पंजाबी एक्सेंट आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेंट। लेकिन ये वर्ड एक्सेंचुएट, इसमें हो गया ACCENTUAT, एक्सेंट होता है जोड़ देना किसी बात पे भी। इसको एक्सेंचुएट करके बोलो, मीन्स इसके ऊपर जोड़ दे के बोलो, ठीक है। नेक्स्ट इज अकम्प्लिश, बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अ पार्टनर इन क्राइम, ऐसा इंसान जो आपका गलत कामों में साथ दे, उसको हम बोलते हैं अकम्प्लिश। कंपेनियन आए तो अच्छे कामों में साथी होता है कंपेनियन, ये बन गया अकम्प्लिश। एक्रोनिम, एक्रोनिम होता है जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, पहले अभी भी है, जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ तो हम बताते हैं, जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर उनको हम बताते हैं कि भाई इस टाइम पैदा हुआ है, इस डेट को पैदा हुआ है, तो उसके हिसाब से ग्रह नक्षत्रों को देख के वो ना एक कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको देता है, इनिशियल अल्फ़ाबेट। उन इनिशियल अल्फ़ाबेट से आप क्या रखते हो नाम, मान लो जैसे भो से निकला है भो, तो आप भोविक रख देते हो। वैसे तो भाविक होता है, लेकिन भोविक रख देते हो आप, ठीक है। तो इस फर्स्ट लेटर से जो नाम बना है उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम, ठीक है। नेक्स्ट इज अडेंडम, एड से बनाइए, अडेंडम एड से बना है,